हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको कक्षा 12 गणित की पाठ 10.1 का सदिश बीजगणित पढ़ाना चाहते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तर से 30 अंश पूरब में 40 किमी के विस्थापन पर का आलेखन निरूपित कीजिए। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आलेखन क्या होता है। सबसे पहले हम अपने पृष्ठ पर एक रेखा खींचेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस रेखा का क्या उद्देश्य है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं और एक और रेखा खींचते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ये जो ऊपरी भाग है इसको हम उत्तर का दिशा कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ। और इस तरफ का जो दिशा है आपका, ये दिशा, ये आपका जो है वो पूरब है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ईस्ट। और इस तरफ का जो दिशा है उसको हम कहते हैं पश्चिम। और ये जो है इस तरफ का दिशा जो है दक्षिण है। बहुत से बच्चे ये अपने ग्राफ पे जो है दिशाओं का बोध नहीं कर पाते, तो उनको मालूम होना चाहिए कि जो कॉपी या पृष्ठ पर या ब्लैक बोर्ड पर किसी दिशा में जो ऊपर का भाग होता है, यानी इस दिशा का जो भाग होता है, ये भाग जो होता है वो उत्तर का होता है, और इस तरफ का जो भाग होता है वो पूरब का होता है, इस तरफ का जो भाग होता है पश्चिम का होता है, और ये क्या होता है दक्षिण का होता है। और ये जो दोनों रेखाओं का कटान है इसको हम वैसे कार्तीय तल को मूल बिंदु कहते हैं। तो आपका प्रश्न है कि उत्तर से 30 अंश, अब ध्यान देना है बच्चे, कभी घबरा जाते हैं कि किधर जाना है। हमको उत्तर से इधर जाना है, कहने का मतलब ये उत्तर है और यहाँ से हमको लगभग उत्तर से 30 अंश जाना है, और एक जो है 30 अंश पर एक रेखा खींचनी है। इसमें कह रहा है प्रश्न में उत्तर से 30 अंश 40 किमी दूरी पर, और हमने ये जो रेखा खींचा यहाँ से खींचना आपको 40 अंश। हमने मान लिया कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा जो जा रही है ये आपकी कितनी है, ये 40 किमी की है। हम यहाँ पर एक किलो लगा देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो रेखा है वो 40 है, और ये जो कोण है यही कोण है आपका 30 अंश का है। हम इसको यहाँ लिख देंगे कि ये जो दूरी है वो 40 किमी की है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको हमें समझ में आता है कि आप जान गए होंगे। हम प्रश्न सीधा कह ही रहा है कि उत्तर से 30 पूरब में, पहले आप उत्तर से 30 अंश पूरब की ओर जाएंगे और वहाँ मूल बिंदु से, जो आपका मूल बिंदु है वहाँ से आप रेखा खींचेंगे, कितना 40 किमी। ये जो रेखा है आप समझ रहे हैं ना, हम एक अनुमान लगाते हैं कि मान लेते हैं कि 40 किमी है। ये आपका प्रश्न जो है इस पर ख़त्म होता है।